हाय एवरीवन, माय नेम इज निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम क्या करेंगे? आज हम करने वाले हैं क्लास 8th का हिंदी का चैप्टर खोटे सिक्के। तो चलो विदाउट डिले अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी, इन्हें कहाँ रखूं? एक सहमी सी आवाज पर सब घूम पड़े। देखा, एक छोटा लड़का थैली हाथ में लिए भयभीत खड़ा है। भयभीत का मतलब क्या होता है बच्चों? डरा हुआ। क्या है इसमें? कड़क कर मिस्टर खन्ना ने पूछा। आवाज में ऊंचे पद का गर्व बोल रहा था, यानी कि जैसे आप किसी अच्छी पोस्ट पर होते हो तो आपके ऊपर क्या आ जाता है? आपके अंदर गर्व आ जाता है, बहुत ज्यादा ही। ठीक है, तो वो बड़े कड़क कर उन्होंने मिस्टर खन्ना ने पूछा था, और आवाज में उनकी क्या था? पद का गर्व था, यानी कि अपनी पोस्ट का अभिमान था एक तरीके से उन्हें। राइट, आगे। जी, खोटे सिक्के हैं। वहां मेरा बाबा खोटे सिक्के चुन रहा है, उसी ने भेजे हैं। डर के मारे लड़के के गले से पूरी तरह आवाज नहीं निकल रही थी। तो इन्हें यहां क्यों लाया है? जा, ऊपर ले जा। झिड़क कर खन्ना साहब ने लड़के को भगा दिया। हर बात को जानने के लिए उत्सुक छात्राओं के दल में से एक ने पूछा, टकसाल में खोटे सिक्के कैसे आए? स्वर काफी मीठा था। निरंतर बड़ी बड़ी मशीनों की ककर्ष आवाजें सुनने के आदि खन्ना साहब को लगा जैसे किसी ने मिश्री घोल कर कानों में उड़ेल दियो। यानी इतना मीठा वहां कोई बोलता नहीं था, मशीनों की आवाजें होती थी, और इतना अच्छा बोला तो इसीलिए उसको बोल रहे हैं मिश्री घोल दी, एक तरीके से जैसे उसको कंपेयर कर रहे हैं मिश्री से। क्रोध और रौब को एक ओर हटाकर होठों पर मधुर मुस्कान और आवाज में स्निग्धता लाकर, आवाज में स्निग्धता कैसे होती है? जब आप बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से बोल रहे होते हो, स्निग्धता लाकर बोले, देखिए, बहुत सावधानी के बावजूद कभी कभी बहुत सारे सिक्के बिगड़ ही जाते हैं। जहां सिक्के ढलते हैं, अगर उस मशीन में जरा सी भी खराबी हो जाती है तो सारे सिक्कों की शेप बिगड़ जाती है, और फिर उनकी गिनती खोटे सिक्कों में होने लगती है। टकसाल वाले करते क्या है इन खोटे सिक्कों का? एक ओर से प्रश्न आया। चला देते होंगे, और क्या, देखती नहीं बाजार में कितने खोटे सिक्के चलते हैं। दूसरी ओर से शंका का समाधान हुआ कि मतलब बाजार, शंका का समाधान हुआ मतलब कि भाई क्या करते होंगे? तो उन्होंने कहा चला देते होंगे मार्केट में, तो हो गया ना शंका का समाधान। जी नहीं, खोटे सिक्कों को हम नहीं चला नहीं देते, वापस टकसाल में खपाते हैं। जो चीज हमारी टकसाल में खोटी होती है उसकी जिम्मेदारी तो हमारी है, उसे बाहर क्यों भेजेंगे भला? खन्ना साहब ने इस ढंग से कहा मानो बता रहे हो कि देखो हमारी नैतिकता को, हमें क्या इतना गया गुजरा समझा है कि अपनी गलती को दूसरों के सिर मार दें। खन्ना साहब टकसाल के उच्च पदाधिकारी हैं। उच्च पदाधिकारी मतलब ऊंचे पद पर जो काम करते हैं। वे गाइड का काम कभी नहीं करते, पर परसों जब उन्हें सूचना मिली कि लखनऊ से किसी कॉलेज की छात्राओं का एक दल कलकत्ते के दर्शनीय स्थलों को देखने के लिए आया है, तो उनमें उनके क्षेत्र के कलेक्टर की बेटी भी है और वे टकसाल देखने की भी अनुमति चाहती है, तो सहर्ष यानी खुशी से अनुमति देने के साथ ही दिखाने के लिए वे भी तैनात हो गए। ठीक 11 बजे करीब 20-22 छात्राओं ने 2 अध्यापकों के साथ टकसाल में प्रवेश किया। अध्यापक मतलब टीचर्स, राइट? प्रवेश किया मतलब एंट्री ली। खन्ना साहब ने उन सब का स्वागत करते हुए बड़ी विनम्रता से अपना परिचय दिया, उससे भी अधिक शालीनता और विनय से परिचय दिया अपने पद गौरव का। एक बार सतर्क नजरों से सबके चेहरों को पढ़ा कि उस पद का रौब उन लड़कियों पर भी पड़ा या नहीं। इसके बाद उन्होंने टकसाल का संक्षिप्त इतिहास बताया। तभी एक छात्रा ने पूछा, हमारी तलाशी नहीं ली जाएगी टकसाल में? सुनते ही यहाँ घुसते और निकलते समय सबकी तलाशी ली जाती है। आप लोग तो हमारे मेहमान हैं, मेहमानों की भी कोई तलाशी लेता है भला? वह तो वहां काम करने वाले मजदूरों की तलाशी ली जाती है, मुस्कुराकर खन्ना साहब ने कहा। सबसे पहले वे एक बड़े हॉल में पहुंचे जहां कई भट्टियां बनी हुई थी। भट्टियां मतलब जहां आग जल रही होती है, भट्टियां बनी हुई थी। इन भट्टियों में कच्चे धातु को गलाया जाता है। यह कहकर जैसे ही खन्ना साहब ने एक भट्टी का ढक्कन खोला कि भट्टी के पास झुंड लगाकर खड़ी लड़कियां झटका खाकर 2 कदम पीछे हट गईं। आग की एक लहर जैसे सबको झुलसा गई। खन्ना साहब ने बताया, यह तो साधारण भट्टी है, आपको बिजली की भट्टी भी दिखाऊंगा। उसमें तो आप बिना रंगीन चश्मा देख भी नहीं सकती, है ना? जैसे सूरज सामने उतर आया हो, इतनी तेज उसकी रोशनी होगी एंड। इसके बाद उन्होंने सारी प्रक्रिया समझाई कि किस प्रकार कच्चे धातु को गलाकर सिक्कों को उपयुक्त बनाया जाता है और उसके लंबे लंबे बर्स बनाए जाते हैं। बड़े धैर्य और रुचि के साथ, धैर्य मीन्स पेशेंस, रुचि मीन्स इंटरेस्ट,
तो बहुत पेशेंस के साथ, बहुत इंटरेस्ट के साथ वे हाथों का संकेत करके समझा रहे थे और सारी छात्राएं उनके चेहरे पर यो नज़र गड़ाए सुन रही थी कि मानो वहाँ का सारा ज्ञान सोख लेंगी। खन्ना साहब कोई चीज़ हाथ में उठाते तो 20-22 सिर इस तरह चारों ओर घिर आते मानो गुड़ की डली पर मक्खियाँ बैठी हों। जिस किसी हॉल से वे गुजरते वहाँ काम करने वालों की गति अपने आप ही बढ़ जाती और वे अधिक मनोयोग और कुशलता के साथ काम करने लगते। कभी कभी खन्ना साहब किसी मशीन के पास खड़े हो जाते और रबीले स्वर में हुक्म देते, मशीन को चला दो। झटके से मशीन चलाई जाती और खन्ना साहब उसका ब्यौरा करते, यानी कि उसका जैसे आप आते हो और आप उसको देखते हो भी ठीक से चल रही है नहीं चल रही है अनॉल। घूमते घूमते वे एक बड़े हॉल में आ गए जहाँ की दैत्याकार यानी दैत्य के आकार की मशीनें कान के पर्दे फाड़ देने वाली थी। इतनी तेज उनकी आवाज़ थी, आवाज़ से बेतहाशा दहाड़ नहीं थी वो मशीनें, बहुत ज़ोर ज़ोर से बोल रही थी। खन्ना साहब के शब्द उस भीषण गर्जना में ही खो जाते थे। छात्राएं मशीनों से काफ़ी दूर खड़ी थी, फिर भी उनका शरीर जैसे झुलसा जा रहा था। आग से लाल लंबी लंबी सलाखें पटापट ऊपर से नीचे गिर रही थी और नीचे हाथों में बड़ी बड़ी संडासियां लिए मजदूर उन सलाखों को उसी गति के साथ उठा उठा कर पास ही पानी की नालियों में पटकते जा रहे थे। नालियों का पानी बुरी तरह खौल रहा था और उसमें से गर्मा गर्म भाप उठ रही थी। आकार प्रकार को देखकर ही जाना जा सकता था कि ये सलाखें उठाने वाले जीव मनुष्य हैं, वरना उनके शव शून्य चेहरे और मशीनों की तरह निरंतर खट 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 चलते हाथों को देखकर मशीनों का भी भ्रम होता था। उनकी रंगों का खून शायद जलकर राख हो गया था। जिंदा रहने के लिए बड़ी तत्परता से वह मौत से खेल रहे थे। लड़कियों के चेहरे दया और भय से आक्रांत हो उठे। आक्रांत मीन्स डर गए वो एक तरीके से। हाय राम, कैसा खतरनाक काम है, एक ने कहा। दूसरे ने उससे भी अधिक सहानुभूति में कहा। सहानुभूति मीन्स सिंपैथी। मैं तो इतनी दूर खड़े खड़े ही भुड़ता हुई जा रही हूँ, इतनी गर्मी लग रही है, ये पास रहकर कैसे काम करते होंगे। एक ने खन्ना साहब से पूछा, यह तो बड़ा खतरनाक काम है, जरा सी चूक में सलाख सीधी टांग पर आकर गिरे। जी हाँ, सो तो है, बहुत सारी दुर्घटनाएं होती हैं। अभी कोई 2 महीने पहले ही एक आदमी की दोनों टांगें कट गईं। तो सच। फिर भी ये लोग यहाँ काम करने आते हैं। अपनी जान को जोखिम में डालकर। किसी ने पिघल कर पूछा। पिघल कर मीन्स हनीश को इतना ज्यादा दया आ रही थी। काम करने? अरे एक ही जगह खाली होती है तो 50 टूट पड़ते हैं। आप जानती नहीं है हमारे देश में इंसान की जान बड़ी सस्ती है। चलो बाबा, यहाँ तो अब देखा नहीं जाता। इस विभत्स दृश्य को देखना उन लोगों के लिए शारीरिक और मानसिक दोनों ही दृष्टियों से असहनीय हो रहा था। वहां से चलकर उन्होंने एक एक करके सब देखा कि किस प्रकार तांबे के इन मोटे मोटे बारों को पतला किया जाता है, फिर पैसे के आकार के गोल गोल टुकड़े काटे जाते हैं, उन पर राजकीय मोहर और सन की छाप पड़ती है, उन्हें साबुन और सोडे के पानी में धोकर साफ किया जाता है, फिर 5-7 आदमी बैठकर डोरियां बनाकर अपने सधे हाथों से खोटे सिक्के चुनते हैं और उन्हें फिर वापस मिनट में ही खपा दिया जाता है। वहां पर उन लोगों के लिए चाय और जलपान की व्यवस्था थी। 2 नौकर खन्ना साहब की आज्ञा की प्रतीक्षा में हाथ बांधे खड़े थे। नाज नखरों में पली ये लड़कियां, जिन्हें कभी गरीबी या अभावों की छाया भी नहीं थी, मतलब उन्होंने ना तो कभी गरीबी देखी थी, अभाव क्या होता ना, तो ऐसा था कि उनके घर में कोई चीज़ की कमी हो, तो अभाव भी उन्होंने नहीं देखा था। तो मजदूरों की इस विभत्स मतलब जिस पर उनको दया आ जाए ऐसी हालत, झांकी को देखकर, झांकी मीन्स यहाँ विभत्स झांकी मतलब उनको दया आ रही थी उस सीन को देखकर, आतंकित हो उठी, मतलब बहुत ज़्यादा डर गई। बैठते ही पूछा, इन मजदूरों की तनख्वाह क्या मिलती होगी? 60 रुपये मासिक, यानी 1 महीना काम करने के लिए 60 रुपये। आदमी यूँ 60 रुपये की खातिर अपनी जान जोखिम में डाल देता है। एक ने अपार आश्चर्य और दहशत से पूछा, नहीं बहुत ज़्यादा आश्चर्य और दहशत डर के मारे पूछा। संसार को मात्र किताबों के द्वारा जानने वाली इन अनुभवहीन छात्राओं को, अनुभवहीन यानी कि उन छात्राओं में अनुभव नहीं था, बुद्धि पर खन्ना साहब मुस्कुरा उठे। गद्दीदार कुर्सियों पर बैठकर रसगुल्ले और गर्मा गर्म समोसे खाती हुई उन छात्राओं का दिल मजदूरों की दुर्दशा पर करुणा से पसीजा जा रहा था। तभी बाहर से एक औरत के रोने की आवाज़ें से बातों का क्रम टूटा। खन्ना साहब की बाहों पर सलवटें उभर आई। वे परिस्थिति समझने के लिए कुर्सी से उठे ही थे कि मैले कुचले कपड़े पहने, आंख नाक से पानी बहाती बुढ़िया भीतर चली आई और खन्ना साहब के पैरों पर गिर पड़ी। घृणा से खन्ना साहब ने पांव खींच लिए। उसको इतना गुस्सा आ रहा था कि यदि वे लड़कियां उस समय वहां ना बैठी होती ना,
तो वह उनके सिर पर कसकर लात जमा देते। कड़क कर खन्ना साहब ने पूछा, कौन है तू, यहाँ कैसे चली आई? तभी रोकता थामता चपरासी आ गया। उसने बताया कि 2 महीने पहले जिस मजदूर की टांगे काट गई थी यह उसकी स्त्री है, यानी कि पत्नी है। स्त्री रोते रोते सिर पटक पटक कर हाथ जोड़ जोड़ कर कह रही थी, उसे कोई छोटा मोटा काम दे दीजिए सरकार, नहीं तो हम भूखों मर जाएंगे। बैठे बैठे वह खोटे सिक्के चुनने का काम ही कर देगी। दिमाग खराब हो गया है, जिसकी दोनों टांगे नहीं है वह क्या खाक काम करेगा? चलो हटो यहाँ से। मौका बेमौका सिर खाने आ जाते हैं। अब कहाँ जाए सरकार, 20 साल तक आप लोगों की नौकरी की, आपकी नौकरी में ही टांग गई। अब कहाँ जाए सरकार, हम पर दया कीजिए, नहीं तो बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। नौकरी में टांग गई तो मुआवजा नहीं मिल गया, 200 रुपये। अब क्या जागीर लिख दूं, उसके नाम जागीर मीन्स वसीयत लिख दूं? चपरासी, जागीर मतलब जैसे मकान दुकान, ऐसे ही जागीर होती है। चपरासी, बाहर निकालो इसे, मेरे आदमी को बेकार कर दिया, अब वह कहाँ जाए? उसे यही कोई काम दे दो हुजूर, नहीं तो। अब वो लड़की आगे बोल नहीं पाई, पर वह वाक्य पूरा करती इससे पहले ही चपरासी उसे घसीट ले गया। लड़कियों के चेहरे पर व्याप्त करुणा को देखकर खन्ना साहब के लिए सफाई पेश करना ज़रूरी हो गया। बोले, टांग कट गई तो हमने 200 रुपये मुआवजे के दे दिए, और हम कर भी क्या सकते हैं? यो इन लोगों को बिठाना शुरू कर दें तो टकसाल अपंगों से ही अड्डा बन जाएगा, यानी कि यहाँ तो सारे अपंग आ जाएंगे। यहाँ तो बहुत लोगों के एक्सीडेंट हुए हैं, यहाँ तो आए दिन ऐसी घटनाएं होती ही रहती हैं। इसके बाद बड़ी कुशलता से उन्होंने बात का प्रसंग बदलकर, ये टॉपिक बदलकर ऐसे चुटकुले ने सुनाने शुरू कर दिए कि लड़कियां हंस हंस कर दोहरी होने लगी, बहुत हंसने लगी। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू।